नमस्ते दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि जीवन में हम सफल जल्दी से क्यों नहीं हो पाते? क्योंकि हम सब ने अपने आगे कुछ सीमाएं बांध ली हैं या सीमाएं खींच ली हैं। जब तक हमें रास्ता साफ लगता है तब तक हम चलते हैं, और जैसे ही सामने कोई दीवार यानी कि रुकावट आती है, हम ये सोच लेते हैं इससे आगे तो अब हम कर ही नहीं पाएंगे और हम क्विट कर लेते हैं। आइए समझते हैं इस कहानी के द्वारा। लेकिन मेरे चैनल को जीवन में खुश रहने के लिए और आगे बढ़ने के लिए, सकारात्मक विचारों से भरने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो मैं एक कहानी के अंश के द्वारा आपको समझाऊंगी। एक बार एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने एक कांच का जार लिया और उस कांच के जार में उन्होंने कुछ पिस्सू यानी कि फ्लीस को डाल दिया। अब पिस्सू की प्रकृति है कि वो बहुत ऊंची छलांग लगा सकता है, तो वो बहुत ऊंची ऊंची छलांगें लगानी पिस्सू ने शुरू कर दी। तो वैज्ञानिक जो थे उन्होंने क्या किया, उस कांच के जार के ऊपर एक ढक्कन लगा दिया। अब पिस्सू कोशिश करते थे, छलांग लगाते थे, लेकिन क्योंकि वो उस जार के ऊपर जो ढक्कन था उससे टकरा जाते थे और फिर वो नीचे गिर जाते थे। तो पिस्सू जो थे, कुछ समय के बाद उनकी कंडीशनिंग हो गई कि उनको छलांग कितनी लगानी है कि जितना वो ढक्कन है बस उतना ही उनको कूदना है। तो उतना वो कूद रहे थे, जबकि वो बहुत ऊंचा और कोशिश और मतलब प्रेशर के साथ, पुश के साथ वो कूद सकते थे। लेकिन वो उतनी ही कोशिश करने लगे जितना वो जार के ऊपर कांच का ढक्कन लगाया गया था कि हमें इतना ही कूदना है। और वो ऐसे ही 3 दिन तक कूदते रहे जार से बाहर आने के लिए, उसके ढक्कन तक। पर क्योंकि ढक्कन लगा था वो बाहर नहीं आ पाए। 3 दिन के बाद वैज्ञानिक ने क्या किया, वो जो कांच का जार था उसके ऊपर जो ढक्कन लगा था, उन्होंने वो ढक्कन वहां से हटा दिया। लेकिन अभी भी पिस्सू उस जार से बाहर नहीं निकल पाए। क्या आप बता सकते हैं क्यों? चलिए, वो इसलिए उस जार से बाहर नहीं निकल पाए क्योंकि 3 दिन तक वो जो पिस्सू थे उन्होंने अपनी सीमाएं बांध ली थी, या सीमाएं निश्चित कर ली थी, या सीमाओं का जो दायरा था उसको समझ लिया था, या अपना माइंड मेकअप इतना कर लिया था कि इतना ही हमें कूदना है जितना वो ढक्कन से टकरा रहे थे। उन्होंने और ज़्यादा पुश के साथ, और ज़्यादा प्रेशर के साथ कूदना, और ज़्यादा ऊंची छलांग लगाना उन्होंने बंद कर दिया था। जबकि आज वो अगर 3 दिन के बाद ऊंची छलांग लगाने की कोशिश करते, उतने प्रेशर के साथ कूदते, तो वो उस जार से बाहर आ जाते। पर वो नहीं निकले, उनकी कंडीशनिंग हो गई, वो उतना ही रह गए। तो इसी तरह से हम सबके साथ भी ऐसा ही होता है, चाहे वो हमारा समाज है, चाहे हमारे समाज में रहने वाले लोग हैं, या हमारी पुरानी जो असफलताएं हैं उनकी वजह से हम अपनी लिमिट सोच लेते हैं कि इतनी थी। हम अपनी सीमाएं निश्चित कर लेते हैं, हम सोचते हैं इससे आगे तो मुझसे होगा ही नहीं, तो अब मुझसे नहीं होगा। और हम क्या करते हैं, हम बैक स्टेप ले लेते हैं, हम उतना प्रयास नहीं करते, हम अपनी हार घोषित कर देते हैं या अपना रास्ता बदल लेते हैं। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना, हमें अपने आप को पुश करना है। हमें सबसे पहले अपनी सीमाएं पहचाननी है। सीमाएं पहचानने के बाद हमने ऊंची छलांग लगानी है, हमने प्रयासरत रहना है, और अपना प्रयास बिल्कुल वैसे ही करना है जैसा आपने फर्स्ट टाइम उस चीज़ के लिए अपना प्रयास किया था। तो पुश योर सेल्फ, बिकॉज नो वन इज एल्स इज गोइंग टू डू इट फॉर यू, ओनली यू कैन पुश योर सेल्फ। तो इसलिए आप जितना अपने आप को जीवन में पुश कर सकते हैं उतना कोई नहीं कर सकता, जितना आप अपने आप को धक्का दे के जीवन में आगे लेके जा सकते हैं ना। क्योंकि हमारी मदद ना कोई नहीं करता, कोई नहीं करता। आपको बोल सकते हैं, आपको समझा सकते हैं, आपको गाइड कर सकते हैं आपके आसपास के लोग, या आपके पेरेंट्स, या आपके अपने जो आपका भला चाहते हैं, आपको आगे से जीवन में बढ़ाने के लिए प्रेरित करते हैं, या मेरे जैसे मोटिवेशनल स्पीकर। लेकिन फाइनली करना किसको है अपने आप को पुश? वो आपको करना है कि हाँ, मुझे जीवन में कुछ बड़ा करके दिखाना है। तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यदि आप मेरे चैनल से जुड़े रहेंगे तो मैं आपको आपकी आखिरी सांस तक मेहनत करने के लिए ही प्रेरित करूँगी। नमस्कार दोस्तों।